अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे। रमज़ान के बाद मैं बहुत लेट आ गई हूँ, तो यहाँ पे रमज़ान के बाद बैक टू रूटीन आना पड़ता है, तो थोड़ा सा मिस हो गया था। जो सब चीज़ें रमज़ान के बाद हमने वैसे ही रख दी थी, तो इसलिए मैं चाहती थी कि ये ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। थोड़ा बहुत मैंने ऑर्गेनाइज़र नहीं लिए, मगर मैं जैसे मुझे मुझे जो इजी लगता है मैं उसी वे में मैं ऐसे ही विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइज़र के बगैर हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके अपने अलमारी या कुछ भी चीज़ें रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र की अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमें इस तरह से भी हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ड्रेसिंग टेबल जो मैं लिमिटेड चीज़ें रहती हैं और जो इस्तेमाल करती हूँ वही लेकर मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने जो भी बैग्स थे और जो भी मैंने छोटी मोटी बैग्स थी वो निकाल के उधर उस शेल्फ का मैंने सफाई कर दी है। तो यहाँ पे वॉचेस और जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी मैं यहाँ से ये भी निकाल कर रख दूँगी। देखिए, ये सोप हमने लिया था तो वो यूज़ ही नहीं आया, ऐसे ही रख छोड़े, तो उसको डिस्कार्ड करना है। और हर चीज़ एक डेट रहता है और डेट के मुताबिक एक्सपायर हो जाता है, तो मुझे एक्सपायरी डेट वाले चीज़ें भी डिस्कार्ड करने हैं। और ये सारी चीज़ों को मैं देख कर चेक कर फिर से इसका ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। पहले मैं यहाँ पे सारी शेल्फ और सारी चीज़ों को मैं चेक करके इस तरह से चेक कर लेती हूँ। और ये मैंने हैंडमेड का ऑर्गेनाइज़र बनाया है, जो मैं यहाँ पे स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर रखती हूँ, जो आसानी से मुझे मिल जाता है और कहीं भी दूसरी जगह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह मैं से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी वॉचेस जो ब्रांडेड भी हैं सब इनको इन्हीं बॉक्सों में भी रख देती हूँ, मगर थोड़े बहुत इसी तरह से जो जिसके बॉक्स नहीं रहते मैं एक डिब्बे में ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इजी सूजन लिया था, तो उस बॉक्स में मैंने सारे परफ्यूम और जो भी ड्राई डिओड्रेंट रहता है उसको मैं लगाकर इस तरह से रख देती हूँ ताकि इजी से हमें मिल सके। ये कुछ वॉल हैंगिंग था जो टूट गया था, तो मैं उसको कभी यूज़ करूँगी और आपको उसका DIY भी शेयर करूँगी। देखती हूँ उसका कुछ करते हैं और वॉल हैंगिंग पर अच्छे से आ जाए, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको और आपसे शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बैग्स को सॉर्ट आउट कर लिया है और मैंने उस बास्केट को भी क्लीन करके इस तरह से इस तरह ये जो साइड में जो चीज़ें रखी हुई इस तरह से ड्रेसिंग टेबल के पहले मैं यहाँ पे कुरान और वगैरह रखती हूँ और यहाँ पे जानेमाज़ और उसका दुपट्टा भी साथ में रख देती हूँ। यहाँ सारी चीज़ें जो अरबी के रिलेटेड है मैं सारी यहाँ पे ही रखती हूँ ताकि हमें अवेलेबल जल्दी से मिल जाए और जल्दी से हमें यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ पे हैंड बॉक्स रखा हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे सफाई करके कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये छोटे बच्चों की चीज़ें और सबसे ऊपर मैं बैग्स रखी हूँ और जो भी मुझे यूज़ करनी है वही बैग्स मैंने यहाँ पे इस बास्केट में सारी छोटी पर्स पाउच और क्लचर भी रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको तभी बताया, तो ये इसमें मैंने सारे हेयर ड्रायर और ये थोड़ा बहुत मेकअप का चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मगर मैंने ले रखे हैं ताकि बच्चों को यूज़ आ जाए। थोड़े बहुत आई शेडो वगैरह सब रखी हुई हैं, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मेकअप मेरा बहुत कम रहता है। आईलाइनर लगा लिया, आई-लैशेस लगा लिया और लिपस्टिक। तो यहाँ पे रिबन और क्लचर्स और थोड़े से क्लिप्स मैंने इधर की तरफ रखी है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ये रखा है हेयर ड्राई और थोड़े से पाउडर्स है और हैंड क्रीम ये मैं लगाती हूँ, अच्छा रहता है। और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। और सारी मेरी जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो
लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। आज मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी भी बताने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ी मेडिसिन यहाँ पे रखी है जो मुझे याद आ जाए, कभी ज़रूरत पड़ जाए बच्चों के लिए तो वहाँ पे रख छोड़ी। ये था मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र। तो इतना ही है, हम ज़्यादा मेकअप वगैरह कुछ भी केमिकल्स हम यूज़ नहीं करते। मैं ज़्यादातर रोज़ वाटर या ग्लिसरीन यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे घर में जो डेली वेयर रहता है मैंने इस तरह से रखी है। उसके बास्केट लेनी है और ये मेरा कबर्ड डेली यूज़ का है। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा और नाइटीज़ वगैरह सब रख रखे हैं। कुछ भी ऑर्गेनाइज मैंने यूज़ नहीं किया, मगर मैं इसी तरह से रख लेती हूँ ताकि डीक्लटर ना हो। और 6 मंथ्स में एक बार मैं अपने कपड़ों का भी डीक्लटर कर लेती हूँ। और ये मेरा ड्रॉअर है जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स और कुछ जो डेली अंडरगारमेंट्स भी यहाँ पे रखती हूँ। थोड़ी ऑर्गेनाइज करके रखा है। अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो में, आपको कुछ भी मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो ये देखिए मेरी बेटी का कपड़ा है, मैंने यहाँ पे बास्केट लेके इसके मैंने क्लटर करके रख दिया है ताकि ये इस टाइम पे मिल जाए। तो ज़्यादा यहाँ पे मैंने सारे स्कार्फ वगैरह रखे हुए तो उसको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि जब बच्चों को नहीं मिलती ना तो चलिए आ जाते हैं हम कुकिंग की तरफ। मैंने चावल 2 कप्स के करीब मैंने चावल लिए थे। तो यहाँ पे मैंने सोक करके, जब मैं शुरू करूँगी तो मैं सोक करके रख देती हूँ। यहाँ पे हरा धनिया मैंने इतना सा हरा धनिया लिया है और एक हाफ प्याज मैंने ली है और 4 हरी मिर्च ली है, ग्रीन चिली। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बनाने के लिए क्या लेना है। मैं आज अच्छी सी मेंथे बात बना रही हूँ, मेथी बात। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च 1 टेबल स्पून के करीब डाला हुआ है। इसमें जाएगी थोड़ी सी कोकोनट। मैंने कोकोनट का पेस्ट बना कर रखती हूँ, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसको पीस लेंगे और मिक्स कर लेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने हाफ कप के करीब कोकोनट का पेस्ट ऐड किया है। तो अभी इसमें मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी हमें इसे। और जो भी हरा धनिया, हरी मिर्च और थी, मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और जो मैंने मसाला बताया था, हरा धनिया और प्याज भी और हरी मिर्च भी, इसको डालकर हम अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो फाइन ये पेस्ट बनाकर आप रख लें पहले ही, तो इजी हो जाएगा कुकिंग में। अगर आप इसको शुरुआत में ही बना कर रख दें तो अगर आप तड़का लगाते हैं और बनाने के लिए बैठे हैं तो ये पीसना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा इस मसाले के अकॉर्डिंग मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। तो चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे 6 से 7 लौंग ली, इलायची ली है और 2 दालचीनी और तेज पत्ता और थोड़ी सी मैंने प्याज ली हुई है। और मैं मेथी की भाजी है। मेथी की भाजी को मैंने इस तरह से लीव्स कट कर छुड़ाकर पीस अच्छे से धो लिया था। और 1 टमाटर मैंने कट कर रख लिया और 1 कप मैंने मटर भी लिए हुए। तो ये फ्रोज़न नहीं है, ये फ्रेश मटर है। तो आप फ्रोज़न डालेंगे तो बाद में डालें, अगर फ्रेश है तो अभी डाल दें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून करीब मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म होने देंगे और तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची को डालकर हम सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा सौटे हो जाए हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज को अच्छा सा तल लेंगे। तलने के बाद हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मटर और मेथी की भाजी को हम इसमें शामिल करके पका लेंगे। मेथी की भाजी इसलिए जल्दी डालना पड़ता है क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी कड़वापन रहता है, तो अगर हम थोड़ा सा तेल में इस तरह से चलाते हुए तल लेंगे ना, उसकी जो कड़वाहट है वो चली जाएगी। देखिए मेथी की भाजी कितनी सी सब्ज़ी गलकर
थोड़ी सी हो गई है। इसमें हम अभी शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर को भी इसी तरह थोड़ा सा नरम हो जाए। नमक ना डालें, क्योंकि अगर हम नमक तलने के पहले डालते हैं तो पानी रिलीज़ हो जाएगा, इसलिए हम अभी जब सब्ज़ियाँ अच्छे से सौटे हो जाएंगी तो तब डालेंगे। और सूखे मसालों में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा भून लेंगे। अभी जो हमने पिसा हुआ मसाला था उसको शामिल कर देंगे। ये देखिए, ये हमने कोकोनट भी में अच्छे से मिक्स हो गया है। और थोड़ा सा पानी रिंस करके डाल दें और मसाले को अच्छे से हमें जब तक इसमें ऑयल फ्री रिलीज़ ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। मसाला जब भी आप भूनेंगे ना, अच्छे से टेस्टी और मज़ेदार सा जायका आता है। अगर हम मसाले को नहीं भूनेंगे तो कच्ची सी स्मेल और कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मसाला अच्छे से बिना जले मसाले को भून कर पकाएंगे ना, तो उस चीज़ों में, उस पकवान में बहुत सारा टेस्ट आ जाएगा। और मैंने यहाँ 2 कप चावल लिए थे, तो मैंने 2 कप से ज़्यादा पानी यानी ½ लीटर पानी डाला है। और अब इसको बॉईल आने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। वो सारे चावल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पकने छोड़ देंगे। अभी मैं 1 पॉट बना रही हूँ, तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही थी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पकने के बाद ही हम इसको लिड बंद करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही लिड बंद कर देंगे तो वो मसाला ऊपर रह जाएगा और सारी चीज़ें चावल अंदर रह जाएगा। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैंने टमाटर बारीक कटे हुए हैं और इसको मैंने सीड्स निकाल कर कटे हुए हैं। प्याज लिया है, हरा धनिया लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च, और मैंने यहाँ पे कर्ड लिया है। कर्ड में ये सारी चीज़ें को डालकर हम टमाटो रायता बना रही हूँ। तो मेरा टमाटो का रायता भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसके साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो आप भी ज़रूर बनाएगा। और मेरे अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देना। आइए और बनाकर देखिए ये रेसिपी, मस्ट ट्राई रेसिपी। आप जब थक जाएंगे, बहुत सारा काम रहेगा, इस तरह से मैं घर की सफाई करती हूँ तो इस तरह की रेसिपी बना लेती हूँ और 1 पॉट में एक ख़त्म हो जाता है। दूसरा बनाने का सब्ज़ी नहीं रहती और रोटी भी नहीं रहती। तो ये इस तरह से बनकर देखिए, मैंने लिड बंद किया था तो इस तरह से मसाला देखिए कितना खिला खिला सा चावल और मसाला भी कितना अच्छा मिल गया है और रस बस गया। देखिए बहुत टेस्टी सा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस मेथी बाट में। तो ज़रूर बनाएगा, बहुत बहुत टेस्टी था। मुझे उतना सारा ऑर्गेनाइज़ करके कपबोर्ड को पूरा क्लीन करके ये जो खाना है ना, दिल को ठंडक पहुंचा देता है और अच्छे से खाने के लिए दिल करता है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताना, कमेंट करना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आपका मोटिवेशनल, आप मेरी फैमिली हो, तो बनता ज़रूर है कि मैं अच्छे से खाने बनाकर आपको शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। और इस एंड पर आ गए हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।